नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सृष्टि। अयोध्या का राम मंदिर एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है, लेकिन इस बार वजह मंदिर का निर्माण, दर्शन व्यवस्था या कोई धार्मिक आयोजन नहीं है। इस बार बहस उस चढ़ावे को लेकर छिड़ी है जो देश दुनिया से आने वाले श्रद्धालु भगवान राम के चरणों में अर्पित करते हैं। करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़े इस मंदिर को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कुछ ऐसे सवाल उठाए हैं जिन्होंने सियासी गलियारों में नई बहस को छेड़ दिया है। अखिलेश यादव का आरोप है कि राम मंदिर में आने वाले करोड़ों रुपए के चढ़ावे और दान को लेकर पूरी पारदर्शिता नहीं दिखाई जा रही। उनका कहना है कि जनता को ये जानने का अधिकार है कि श्रद्धालुओं के जरिए चढ़ाई जा रही धनराशि का हिसाब किताब आखिर क्या है और उसका इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है। वहीं इन आरोपों के सामने आने के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने भी मोर्चा संभाल लिया है। ट्रस्ट का दावा है कि मंदिर में आने वाले हर दान और चढ़ावे का पूरा रिकॉर्ड मौजूद है और सभी फाइनेंशियल प्रोसेस नियमों के तहत ही उसको संचालित भी किया जाता है। मामला यही नहीं रुका, बीजेपी नेताओं ने भी अखिलेश यादव के आरोपों पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी ने इन दावों को राजनीतिक बयानबाजी बताते हुए कहा कि बिना सबूतों के आरोप लगाकर आस्था से जुड़े मुद्दों को विवाद का रूप दिया जा रहा है। ऐसे में सवाल ये खड़ा हो गया कि क्या ये वाकई पारदर्शिता और जवाबदेही का मुद्दा है या फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति में शुरू हुई एक नई सियासी जंग। आखिर राम मंदिर के चढ़ावे पर उठे सवालों के पीछे सच क्या है और सियासत क्या है, इसी पर आज विस्तार से बात करेंगे। अयोध्या में राम मंदिर को लेकर एक बार फिर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई। इस बार विवाद मंदिर निर्माण या किसी प्रशासनिक फैसले को लेकर नहीं, बल्कि श्रद्धालुओं के जरिए चढ़ाए गए चढ़ावे और दान की राशि को लेकर शुरू हुआ है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राम मंदिर में आने वाले चढ़ावे के हिसाब किताब को लेकर सवाल उठाया है। उनके बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में बहस छिड़ गई है और मंदिर ट्रस्ट से लेकर बीजेपी नेताओं तक कई लोगों ने इस पर अपनी अब राय दी है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने अपने बयान में दावा किया कि राम मंदिर में करोड़ों रुपए का चढ़ावा आता है और इस धनराशि के मैनेजमेंट को लेकर साफ साफ जानकारी सामने भी आनी चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि श्रद्धालुओं के जरिए चढ़ाए गए दान का पूरा विवरण पब्लिक क्यों नहीं किया जाता। उनका कहना था कि जब करोड़ों लोगों की आस्था और बड़ी मात्रा में धनराशि सवाल हो तो पारदर्शिता भी उतनी ही ज्यादा जरूरी हो जाती है। राम मंदिर के चढ़ावे पर संग्राम, दान पर सवाल, सियासत बेकाबू, चढ़ावे का हिसाब कौन देगा, राम मंदिर पर नया विवाद, अखिलेश के आरोप, ट्रस्ट का जवाब, चढ़ावे पर छिड़ी राजनीतिक जंग, करोड़ों के दान पर बवाल, सवालों के घेरे में चढ़ावा। तो वहीं अखिलेश यादव के इस बयान के सामने आने के बाद राजनीतिक माहौल भी गर्मा चुका है। बीजेपी नेताओं ने इसे सीधे तौर पर आस्था से जुड़े मुद्दे पर राजनीति करने का प्रयास बताया। उनका कहना है कि राम मंदिर करोड़ों हिंदुओं की श्रद्धा का केंद्र है और विपक्ष लगातार ऐसे मुद्दे उठाकर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में विवाद बढ़ने के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने भी अपनी राय दी है। ट्रस्ट की ओर से ये कहा गया कि मंदिर में आने वाले दान और चढ़ावे का पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है। ट्रस्ट ने यह भी साफ किया कि वित्तीय लेन देन से जुड़ी प्रक्रियाएं निर्धारित नियमों के अनुसार ही संचालित होती हैं और किसी भी प्रकार की अनियमितता का सवाल ही अब नहीं उठता है। सज्जनों, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अपने भिन्न भिन्न कार्यों का ऑडिट समय समय पर करता रहता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट भी होता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के न्यासीगण, कार्यकर्ता और स्टेट बैंक के कर्मचारी मिलकर करते हैं। ये कार्य कई दिनों तक चलता है। यही कार्य आजकल हो रहा है। कोई भी उल्लेखनीय बात किसी के भी ध्यान में अभी तक नहीं आई है। धन्यवाद।
ट्रस्ट से जुड़े पदाधिकारियों का भी कहना है कि राम मंदिर में आने वाले चढ़ावे केवल नगद दान नहीं होते हैं। श्रद्धालु अलग अलग तरीके से योगदान देते हैं। इनमें नगद राशि, ऑनलाइन दान और कई तरह के योगदान भी शामिल है। ऐसे में पूरे फाइनेंशियल प्रोसेस को एक जगह तरीके से रिकॉर्ड रखा जाता है। इसके साथ ही ट्रस्ट का यह भी कहना है कि मंदिर निर्माण से लेकर कई व्यवस्थाओं तक हर काम निर्धारित प्रक्रिया के तहत ही किया जाता है। अब अखिलेश यादव के इस बयान के बाद बीजेपी नेताओं ने भी विपक्ष पर पलटवार शुरू कर दिया है। केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी ने अखिलेश यादव के आरोपों को बेबुनियादी बताते हुए कहा कि बिना सबूतों के ऐसे आरोप लगाना सही नहीं है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर को लेकर लगातार सवाल खड़े करना राजनीतिक मानसिकता को बताता है। उनका यह भी कहना था कि जब भी कोई बड़ा धार्मिक या फिर सांस्कृतिक मुद्दा सामने आता है तो विपक्ष उसे राजनीतिक विवाद में बदलने की कोशिश करता है। अखिलेश यादव ने आज कहा है कि जो चढ़ावे की राशि है 7 करोड़ मंदिर से गायब हो गई है। सरकार इस पर चुप्पी साधे हुए है। ये सरकार का विषय नहीं है, मंदिर प्रशासन का विषय, मंदिर प्रशासन उसका जवाब देगी। लेकिन अभी तक इतना 7 करोड़ की राशि जो चढ़ावे की है गायब हो गई है, क्योंकि सनातन पर ये एक चोट है। और आपकी कहाँ पे कौन कह रहा गायब हो गई है? तो अखिलेश यादव ने तो अखिलेश यादव कहते रहे, उनका हम जवाब थोड़ी देते रहेंगे। तो वही बीजेपी नेताओं का यह भी कहना है कि राम मंदिर का निर्माण सालों के संघर्ष और करोड़ों लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा रहा है। ऐसे में बिना किसी ठोस प्रमाण के चढ़ावे को लेकर सवाल उठाना उचित नहीं माना जा सकता। उनका यह भी कहना है कि अगर किसी के पास कोई आधार या फिर सबूत हो तो उसे मंच पर लाया जाए, लेकिन केवल राजनीतिक बयान देकर भ्रम पैदा करना सही नहीं। इस पूरे विवाद के बाद एक बार फिर राम मंदिर राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में आ चुका है। हालांकि अयोध्या का राम मंदिर केवल उत्तर प्रदेश का मुद्दा नहीं है, बल्कि इसका प्रभाव राष्ट्रीय स्तर पर भी दिखाई देता है। मंदिर निर्माण आंदोलन से लेकर प्राण प्रतिष्ठा तक हर चरण देश में चर्चा का मुद्दा रहा और यही वजह है कि मंदिर से जुड़ा कोई भी बयान तुरंत राजनीतिक बहस का हिस्सा बन जाता है। अब आपको बता दें कि आने वाले चुनावों को देखते हुए धार्मिक और सांस्कृतिक मुद्दों पर बयानबाजी और ज्यादा तेज हो सकती है। विपक्ष जहां बीजेपी को जवाबदेही और पारदर्शिता के मुद्दों पर घेरने की कोशिश कर रहा है, वहीं बीजेपी इसे आस्था और धार्मिक भावनाओं से जोड़कर देख रही है। ऐसे में दोनों पक्षों के बीच ये बहस फिलहाल थमने वाली नहीं है। इस मामले में एक खास पहलू पारदर्शिता का भी है। सार्वजनिक धार्मिक संस्थानों में आने वाले दान और उसके इस्तेमाल को लेकर समय समय पर सवाल हमेशा उठते हैं। कई धार्मिक संस्थाएं अपने इनकम एक्सपेंडिचर की जानकारी भी पब्लिक करते हैं, जबकि कुछ संस्थाओं के मैनेजमेंट के तरीके भी अलग हो जाते हैं। इसी दिशा में विपक्ष का कहना है कि राम मंदिर जैसे बड़े धार्मिक केंद्र के फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जानकारी अधिक साफ रूप से सामने आनी चाहिए। इसी ओर ट्रस्ट का भी कहना है कि सभी प्रक्रियाएं नियमों के मुताबिक संचालित होती हैं और रिकॉर्ड व्यवस्थित रूप से रखा जाता है। ट्रस्ट के मुताबिक किसी भी प्रकार की फाइनेंशियल अनियमितताओं का आरोप निराधार है। ट्रस्ट ये भी कह रहा है कि मंदिर के संचालन और विकास से जुड़े निर्णय इंस्टीट्यूशनल व्यवस्था के तहत ही लिए जाते हैं। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि बहस केवल फाइनेंशियल मैनेजमेंट तक सीमित नहीं है, बल्कि ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप में भी बदल चुकी है। एक तरफ विपक्ष जवाब मांग रहा है तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष आरोपों को राजनीतिक एजेंडा बता रहा है। नतीजों के हिसाब से मुद्दा अब सिर्फ मंदिर प्रशासन का नहीं, बल्कि राष्ट्रीय विमर्श का हिस्सा भी बन चुका है। अयोध्या का राम मंदिर लंबे समय से भारतीय राजनीति और समाज के केंद्र में भी रहा है। इसलिए जब भी मंदिर से जुड़ा कोई भी नया विवाद या फिर बयान सामने आता है तो स्वाभाविक रूप से राष्ट्रीय चर्चा का भी वो मुद्दा बन जाता है। अभी विवाद में यही स्थिति दिखाई देती है। एक पक्ष पारदर्शिता की मांग कर रहा है, जबकि दूसरा पक्ष आरोपों को सिरे से खारिज करता है। फिलहाल इस मामले में दोनों पक्ष अपने अपने रुख पर कायम है। अखिलेश यादव अपने सवालों को दोहरा रहे हैं, जबकि ट्रस्ट और बीजेपी नेता इन आरोपों को निराधार बता रहे हैं। आने वाले दिनों में ये देखना खास होगा कि क्या इस विवाद पर कोई नई जानकारी सामने आती है या फिर ये मामला केवल राजनीतिक बयानबाजी रह जाता है। कुल मिलाकर इतना जरूर है कि राम मंदिर को लेकर शुरू हुई ये बहस एक बार फिर से दिखाई देती है
कि आस्था, राजनीति और जवाबदेही जैसे मुद्दे जब एक साथ आते हैं तो चर्चा का दायरा भी काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है। और यही वजह है कि अयोध्या से उठी ये बहस अब राज्य की सीमाओं से निकलकर राष्ट्रीय राजनीति का मुद्दा भी बन चुका है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।